आज 9 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं। हम सब बच्चों को अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए बाबा अपनी शुभ राय देते हैं कि बाबा है गरीब निवास, गरीबों का साथी सहायक। फिर भी बाबा बच्चों को भाग्य बनाने की विधि बताते हैं कि अपना सब कुछ करते हुए शिव बाबा को याद करते रहो, सब कुछ सफल करते रहो। भले खाओ पियो घूमो फिरो, फिर भी चावल मुट्ठी का गायन है। थोड़ा बहुत यज्ञ में सफल करते रहो। जबकि बाबा डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल करते अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे बुलाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। कौन से मात पिता की कृपा होती है? इस समय तुम बच्चे बाबा के बने हो। बाबा सिर्फ आपका ही बाबा नहीं है, सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। उन्हें ही शिव बाबा कहा जाता है। उनकी याद से सुख घनेरे आत्मा प्राप्त करती है। भले लौकिक माता पिता होते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्चा सुख है वो पारलौकिक माता पिता से मिलता है। इसी समय आकर के वो बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निराकारी दुनिया में ले जाते हैं। परम धाम से आकर फिर हम सतयुग में चले जाते हैं। निराकार आत्माएं निर्विकारी दुनिया में चली जाती हैं। इसी समय बाबा निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का पूरा समाचार सुनाते हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो माया बहुत तंग करती है, बुद्धियोग बार बार तुड़ा देती है। बाबा कहते माया से डरना नहीं, एक बाप को याद करो, वही विश्व कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है। बाबा की याद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। कोई भी नहीं जानते हैं कि पारलौकिक माता पिता से क्या मिलता है। इस समय पारलौकिक बाप सम्मुख आए हैं तो अपना सब कुछ सफल करना है। गरीब बच्चे का 1 पैसा साहूकार का 100 रुपया बराबर हो जाता है। अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो वो बाबा के यज्ञ में सफल भी करते हैं। बाबा कहते जो भी बनाते हो सब आप बच्चों के लिए। शिव बाबा को तो उनमें रहना नहीं है। जो भी मकान आदि बनते हैं वो बच्चों के ही काम आते हैं, और गरीब बच्चे भी पाई पाई सफल करते हैं। गरीब बच्चे ही ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा को याद भी करते हैं। बाबा कहते आओ, भले घूमो फिरो खाओ पियो, 1 पैसा भी ना दो, बस शिव बाबा को याद करो, पावन बन जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे और स्वर्ग में ऊंच पद होगा। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सबको बाबा का संदेश देते रहो। अल्फ और बे क्लियर समझाते हैं बाबा। याद की रफ्तार बढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो, स्वीट होम को याद करो, फिर नई राजधानी में आ जाएंगे। याद करना सिखाते हैं बाबा कि मैं भी बिंदी हूँ, बिंदी बनकर मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में मेरा बहुत बड़ा लिंग बना देते, लेकिन इस समय तुम बिंदी बन बिंदी बाप को याद करते हो तो स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक बनते हो। बाबा बच्चों को याद की यात्रा पर ध्यान खिंचवाते, चलते फिरते उठते बैठते भी एक बाप को याद करो। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हें कितना याद करना चाहिए। बाबा ने कहा मैं तो आपके स्वर्ग में नहीं आता, मैं तो नरक में ही आता हूँ। तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाता हूँ, उसके लिए मुझे याद करो और पावन बनो। बाबा से वर्षा लो, सबको बाबा का संदेश देते जाओ। वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, मरजीवा बन गए। ये आपका नया जन्म है। नए जन्म में सब कुछ नया होना चाहिए। कोई भी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होना, कर्मेंद्रियों के अधीन होकर कोई पाप कर्म नहीं करना। इस समय पुराने स्वभाव संस्कार की
अविद्या होनी चाहिए। याद रहे, अब हम मरजीवा बन गए। अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार भर लो तो और कोई भी स्नेह अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। आज चलते फिरते याद रहे, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ। ये मेरा मर जीवा जन्म है। पुराने संस्कार समाप्त हो गए। अब हम प्यार की राजधानी में चल रहे हैं। एक बाबा को, स्वीट बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मैंने कहा, मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। क्वेश्चन है, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाबा गरीब निवास है, गरीबों का सहायक है, साथी है, तो बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते? बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भले खाओ पियो पढ़ो रिफ़्रेश होके चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। बाबा जब डायरेक्ट आए हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। वो भले पुकारते हैं परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो वो हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वे तुम्हारा बाप नहीं, सबका बाप है। सिर्फ तुम बच्चों का बाप नहीं, सबका, सारे विश्व की आत्माओं का बाप है। ये भी समझने का है, जो भी सब आत्माएं हैं उन सब का बाप परमात्मा ज़रूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा ज़रूर याद आता है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा बच्चों को कहते, तुम्हारी आत्मा पतित बन गई, अब उसको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाबा खुद समझाते, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सब निर्विकारी थे। इतने सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वो भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएंगे। बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती, वहाँ विकार का तो नाम निशान नहीं, शरीर ही नहीं। वहाँ से सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पार्ट बचाने। पहले पहले भारतवासी आते। भारत में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में हैं। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है, दिखाते हैं। बाकी 5 पांडव रहे, वो भी पहाड़ पर गल गए, बाकी कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाबा विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। जानते हो, बाबा से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अब दुख बढ़ गया, इस समय हमें सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमें सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुम्हें बेहद का बाप बहुत पैसा देते। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरात के महल थे। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। बाप भारत में आते हैं। भारतवासी इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो ज़रूर वो आता भी होगा। ऐसे मुफ्त में थोड़े ही याद करते हैं।
समझते हैं भगवान आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा। बाबा तो सबका है, जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। जब सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहती। बाप का तो बच्चों पर लव रहता, फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता। ये भी गाते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, जिस्मानी मात पिता होते हुए तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसा नहीं गाते, भले वो भी बच्चों को संभालते, मेहनत करते, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घने रे पारलौकिक मात पिता ही देते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वो सब है आसुरी धर्म के बच्चे। सत्युग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते, वहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। बाबा कहते मैं आया हूँ 21 जन्मों के लिए तुम्हें स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अब तुम जानते हो बेहद बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये दुख के बंधन सब क्लास हो जाएंगे। सत्युग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते, उन्हें कहते हैं दुख हरता सुख करता। बाबा आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, हे बाबा आकर हमें सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, तो अब मेरी श्रीमत पे चलो। ये मृत्युलोक खत्म हो जाने वाला है, अमरलोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई मरते नहीं, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती हम ये जड़जड़ीभूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ, वो तो अच्छा हुआ ना, वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम नहीं। मैं आया हूँ तुम्हें अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वो भी मालूम नहीं रहता, नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहाँ तुम्हें सारा चक्र बुद्धि में याद रखना है, बरोबर स्वर्ग था अब नरक है। तब तो बाबा को बुलाते हैं, तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर के पाठ बचाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहाँ से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अब तुम्हें निराकारी आकारी साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। बाबा निराकारी आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते। सत्युग में थोड़ा ये पता पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ राज्य ही करेंगे। ड्रामा को अब तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती। सत्युग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में चलने लायक ज़रूर बनेंगे। अपना भी कल्याण दूसरों का भी कल्याण करेंगे, फिर उनके आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है, बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते तो बिजली आदि पर कितने करोड़ रुपया खर्च करते हैं। बाबा समझाते अब वो सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा, वो तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे, सबका प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते, वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं, बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। गाते भी हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, वो तो पुरुषार्थ करके लेना है ना। बाबा कहते जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाबा सिर्फ कहते एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। पवित्र बनो, हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाबा को याद करने से बाबा की याद में माया बहुत विघन डालती है, बुद्धियोग तोड़ देती है। बाबा को याद करने में माया बहुत विघन डालती है, बार बार बुद्धियोग तोड़ देती है। बाबा कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे पाप भस्म होंगे, ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं,
21 जन्म के लिए बाबा तुम्हें दुख से लिबरेट करते। भारतवासी सुखधाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ ना सके। स्वर्ग में तो हैं ही देवी देवताएं। ये ड्रामा की नॉलेज बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। बच्चे आते हैं बाप से वर्षा लेने, सुख घनेरे हैं सतयुग में, बाद में रावण राज शुरू होता है, उसमें होते दुख घनेरे। अब तुम समझते हो बाबा हमें सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने के लायक बना रहे हैं। अब ऐसे कर्म करते हो तभी तो 21 जन्म के लिए धनवान बनते हो। कहते धनवान भव पुत्रवान भव, वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुम्हें ज़रूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, वो बाबा समझाते। तुम आधा कल्प पुकारते आए, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या, वो क्या जाने। बाबा कितना प्यार से समझाते, बच्चे एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में सुख है, तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आ गए। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हो गए। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करके बनो, मूंझने की कोई बात नहीं। बाप तो सबको एक ही बात समझाते। बाबा किसी को पाँव पड़ने भी नहीं देते। बाबा समझाते, हमने तुम्हें सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसते आए, पैसा देते आए। वो सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुम्हें फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता। सिर्फ मुझे याद करो, पवित्र बनो। भले एक पैसा भी ना दो, खाओ पियो पढ़ो, रिफ़्रेश होके चले जाओ। बाबा के पास आते हो, खाओ पियो पढ़ो, रिफ़्रेश होके चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते। कहते बाबा हम देंगे ज़रूर, नहीं तो वो महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ज़रूर ईश्वर देगा, गरीब थोड़ा ही देगा, परंतु वो मिलता एक जन्म के लिए। अब आप डायरेक्ट आए हो, हम ये थोड़े पैसे देते हैं, आप हमें 21 जन्म के लिए स्वर्ग में दे देना। बाप सबको साहूकार बना देते। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते, नहीं तो ये सब कैसे बनेंगे। बच्चे ही मकान आदि बनाते हैं, कोई भी कार्य में सब सहयोगी बनते हैं। मकान बनाते तो सब सहयोग देते। शिव बाबा कहते मुझे तो इसमें रहने का नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो, तुम 21 जन्म के लिए फल देते हैं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आऊँगा, मुझे नरक में आना पड़ता तुम्हें नरक से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो ओरी दुबन में फंसा देते, वो कोई सदगति नहीं देते। अब बाबा आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाबा को क्यों नहीं याद करते। बाप पवित्र दुनिया में ले चलने आए हैं, फिर क्यों नहीं ऐसे बाबा को याद करते। बाबा कहते कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है, गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना ही गरीब का भी, दोनों का एक हो जाता। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे। साहूकार के पास बहुत है, वो 100 रुपया दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाबा को गरीब निवास कहते हैं। सबसे गरीब है भारत, उसको ही मैं आके साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता। कितना क्लियर करके बाबा समझाते, बच्चे मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार को बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाबा तुम्हें ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में ना जाओ, नहीं, घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो, बस। बाबा है बिंदी, उन्हें परम पिता परमात्मा कहते हैं। सुप्रीम सोल
सबसे ऊंचते ऊंच है। बाबा कहते मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बना के रख दिया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते हैं शिव बाबा। किसने कहा? अब तुम कहते हो शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना, 84 का चक्र फिरता ही रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया, लेते ही रहेंगे। अनेक बार कल्प कल्प लिया, लेते रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण नहीं हो सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हो गई। जब नया जन्म हुआ तो नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का ज़रा भी सांस अर्थात संस्कार कहीं अटका हुआ ना हो। जब हम ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, तो अब हमारे श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज होने चाहिए, पुराने नहीं, क्योंकि ये मर जीवा जन्म है। हम पुरानी दुनिया से मरकर बाबा के पास जीवित हुए हैं, तो पुराने संस्कारों को भुला देना है, मिटा देना है। जो नए श्रेष्ठ संस्कार हैं वो इमर्ज होने चाहिए। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। सुबह सुबह बाबा के प्यार को दिल में संभालो तो और कोई भी आकर्षण और कोई भी स्नेह अपनी ओर नहीं खींच सकता। आज चलते फिरते याद रहे, ये मेरा नया जीवन है, नया जन्म है। मैं मर जीवा जन्मधारी हूँ। मेरा भाग्य है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ। ये मेरा नया जीवन है। मैंने अपने आप को पुराने संस्कारों से मुक्त कर लिया है। वाह ब्राह्मण जीवन वाह। अब मुझे श्रेष्ठ संस्कारों को अपना आधार बनाना है। मैं ये मरजीवा जन्म पाकर बहुत खुश हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
वेग को जगा लो विवेक सारे जग का करणधार हो।